अच्छा, कभी ये सवाल मन में आता है कि असल में मैं कौन हूँ? या फिर क्या ये दुनिया जो हमें दिखती है, बस यही सब कुछ है? या इसके पीछे भी कोई कोई गहरा सच है जो शायद आंखों से ओझल है? हाँ, ये सवाल बहुत बुनियादी हैं और यही सवाल हमें सीधे वेदांत दर्शन के केंद्र में ले जाते हैं। वेदांत यानी वेदों का अंत, या कहें कि उनका सार, उनका निचोड़। बिल्कुल। और इसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि खुद को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना और उस परम सत्य जिसे ब्रह्म कहते हैं, उससे अपने एक होने के एहसास तक पहुंचना। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित होगी। कोशिश यही रहेगी कि इनके जो मुख्य विचार हैं, उन्हें जरा आसान भाषा में समझें। हाँ, और वेदांत की सबसे पहली और ज़रूरी बात यही है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, मतलब ये जो 5 तत्वों का ढांचा है, हम इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो हम क्या हैं वेदांत के अनुसार? आत्मा है, वो चेतना जो न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है, अजर, अमर। और फिर है ब्रह्म, वो अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य, जिससे सब कुछ बना है, जिसमें सब कुछ है। आत्मा और ब्रह्म, ये दो शब्द ही अपने आप में बहुत गहरे लगते हैं। तो इनमें रिश्ता क्या है? और ये जो मोक्ष की बात आती है बार बार, वो क्या है असल में? अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आत्मा और ब्रह्म के रिश्ते को समझना ही वेदांत का, आप कह सकते हैं, कोर आइडिया है। और मोक्ष, मोक्ष मतलब है लिबरेशन, मुक्ति, किस चीज से मुक्ति? जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से। लेकिन ये सिर्फ छुटकारा पाना नहीं है, ये अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा की पहचान को पूरी तरह से जान लेना है। ये समझना कि हम वास्तव में वो ब्रह्म ही हैं। और इस मंजिल तक, मतलब मोक्ष तक पहुंचने के लिए रास्ते भी तो होंगे। मैंने सुना है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ये क्या है? आह, वेदांत मानता है कि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रकृति अलग होती है, तो रास्ते भी अलग अलग सुझाए गए हैं। ज्ञान योग है समझ का, विवेक का रास्ता, चीजों को सही नजरिए से देखकर, अज्ञान को हटाकर सच तक पहुंचना। अच्छा, और भक्ति योग? भक्ति योग है प्रेम और पूरी तरह समर्पण का रास्ता, ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास के जरिए उससे जुड़ जाना। और फिर है कर्म योग। कर्म योग यानी अपने काम ठीक से करना। हाँ, पर उससे थोड़ा ज्यादा। कर्म योग सिखाता है कि हम अपने सारे काम, अपनी ड्यूटीज करें, लेकिन फल की इच्छा या चिंता के बिना, बिल्कुल निष्काम भाव से बस अपना कर्म करना है। ये दिलचस्प है कि इतने अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन क्या आत्मा और ब्रह्म के इस रिश्ते पर भी अलग अलग मत है? जैसे मैंने आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के बारे में सुना है। बिल्कुल सही। ये वेदांत की 3 प्रमुख धाराएं या स्कूल ऑफ थॉट हैं। इन्होंने आत्मा और ब्रह्म के रिश्ते को थोड़ा अलग-अलग ढंग से समझाया है। सबसे पहले शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। अद्वैत यानी दो नहीं? एग्जैक्टली। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, एक है। तो इनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म असल में एक ही हैं। वो जो मशहूर वाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वो इसी फिलॉसफी से आता है। तो फिर ये जो हमें दुनिया में इतनी भिन्नता दिखती है, ये जो मैं और तुम का भाव है, ये क्या है? अद्वैत कहता है कि ये भेद सिर्फ ऊपरी है, सतही है। ये माया या अज्ञान के कारण दिखता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं वो लोग, घड़े का। हाँ, घड़ा और आकाश। हाँ, वही। जैसे घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, पर जब तक घड़ा है लगता है कि अंदर का आकाश अलग है, बाहर का अलग। हम्म। लेकिन जैसे ही घड़ा टूटता है, क्या होता है? अंदर बाहर का भेद मिट जाता है। आकाश तो एक ही था, बस घड़े ने एक सीमा बना रखी थी। वैसे ही शरीर और मन का भ्रम हटने पर आत्मा अपने असली ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेती है। वो मिलती नहीं, वो तो वही है। ये उदाहरण काफी अच्छे से समझाता है। और बाकी दो मत, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य? रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैत। ये मानते हैं कि आत्मा और ये दुनिया ब्रह्म के ही अंश हैं, उसी की क्वालिटीज हैं, पर उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है। वो ब्रह्म से जुड़े हैं, उसी पर निर्भर हैं, लेकिन पूरी तरह एक नहीं हो जाते। जैसे शरीर आत्मा का है, पर आत्मा शरीर नहीं है। अच्छा, यानी जुड़े हुए पर थोड़े अलग भी। हाँ, एक क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म कह सकते हैं इसे। और फिर आते हैं मध्वाचार्य, जिनका है द्वैत मत। द्वैत यानी दो। ये साफ तौर पर मानते हैं कि आत्मा यानी जीव और ब्रह्म यानी ईश्वर
हमेशा से दो अलग और स्वतंत्र सत्ताएं हैं। ईश्वर हमेशा मालिक है और जीव हमेशा उसका सेवक। इनमें कभी एकता नहीं हो सकती। वाह, मतलब एक ही परम सत्य को देखने के कितने अलग-अलग नजरिए हैं। कमाल है। हाँ, ये भारतीय दर्शन की खूबसूरती है। तो आज के समय में जहां इतनी टेंशन है, इतनी भागदौड़ है, वहां वेदांत की ये बातें किस तरह प्रासंगिक हैं? क्या इनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है? मेरे ख्याल से तो आज ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। देखिए, वेदांत हमें लगातार याद दिलाता है कि असली खुशी, सच्ची शांति कहीं बाहर की चीजों में, हालातों में या दूसरों में नहीं है। तो कहाँ है? वो हमारे अंदर ही है। जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर या ये दौड़ता हुआ मन मानने के बजाय अपनी उस गहरी शांत आत्मा से जुड़ते हैं, तो बाहर की दुनिया के जो उठापटक हैं वो हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। ये एक अंदरूनी ठहराव देता है। ये सुनकर मुझे आजकल जो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का इतना जोर है उसका ख्याल आ रहा है। क्या ये चीजें वेदांत से जुड़ी हुई हैं? हाँ, बिल्कुल। आप कह सकती हैं कि आज जिसे हम माइंडफुलनेस या सेल्फ अवेयरनेस कह रहे हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पहले वेदांत की प्रैक्टिसेस में मिलती हैं। मन को शांत करना, अपने विचारों और इमोशंस को बस देखना, बिना उनमें उलझे, अपने उस साक्षी भाव को पहचानना, ये सब वेदांत के अभ्यास का ही तो हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने की टेक्निक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने अस्तित्व के सच को अनुभव करने की एक कोशिश है। और हमने देखा है कि इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक ही सीमित नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद ने तो वेदांत को पूरी दुनिया में पहुंचाया। गांधी जी के विचारों पर, टैगोर की कविताओं पर भी इसका असर बताया जाता है। बिल्कुल। इन सब महान लोगों ने वेदांत के जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जैसे सब में एक ही चेतना देखना, सेवा का भाव रखना, सत्य पर टिके रहना, उन्हें अपने जीवन में उतारा और दुनिया को दिखाया। तो अगर हम सार निकालें तो वेदांत सिर्फ कोई फिलॉसफी या कुछ सिद्धांत नहीं है। ये जीने का एक तरीका है, एक नजरिया। हाँ, एक जीवन दृष्टि जो हमें याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान ये छोटी-मोटी चीजें नहीं हैं, हम वो परम चेतना हैं। जैसा उपनिषद कहते हैं, तत्त्वमसि। तुम वही हो। और शायद यहीं पर अमल 5 की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। अगर असली खोज, जैसा कई संतों ने कहा, बाहर के कर्मकांडों में नहीं है, ना मंदिर ना मस्जिद, बल्कि अपने ही अंदर है, दिल के भीतर खोजो, तो ये समझ, ये एहसास हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे रिश्तों को और इस दुनिया को देखने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है।